हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, मेरे पास अभी जो आज के नोट्स का मुद्दा है वो कम से कम 35 से 40 मिनट का है, तो मुझे आधे घंटे में पूरा करना है। ठीक है ना जी? आपको बिल्कुल चुप रहना पड़ेगा उसके लिए, तभी हम पूरा कर पाएंगे विद इन टाइम। बेटा, कल हमने डिमांड के बारे में पढ़ा और बेटा दो डिमांड की चर्चा करी थी। होपफुली बेटा जो बैच में आए थे अच्छे से सब कुछ याद होगा, समझ में आया होगा। जो नहीं आए थे वीडियोस देख लेंगे। बेटा, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, अगर इसके बारे में नहीं पता आज चैप्टर चल नहीं सकता, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड आज बहुत सारे टॉपिक कराने हैं एक के बाद एक। बेटा, इंडिविजुअल डिमांड जहां बेटा एक गुड्स या सर्विस की बात होती थी और एक सिंगल कंज्यूमर की बात होती थी। मार्केट डिमांड वन गुड्स और सर्विसेज एंड ऑल द कंज्यूमर्स। और एग्रीगेट डिमांड भी कोई चीज थी, अभी मैं उसको छेड़ ही नहीं रहा, समझा मैंने ऑल दो कल दिया था बेटा, वो मेरा 12th क्लास का मुद्दा है। बेटा, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स कल मैंने पढ़ लिए थे। एक पढ़ा था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, और उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन द फ्यूचर। और वो कुछ भी पूछना है पांचों हेडिंग में आप पूछ सकते हो, वैसे कल मैंने दो दो बार बता दिया था। कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, आज भी खुली छुट्टी है अभी तक। किसी की कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, टॉपर सारे मेरे पास। वो मैं मार्केट डिमांड टॉपिक शुरू कर रहा हूं, अब सब बिल्कुल सामने देखेंगे। यहां से आधा घंटा मेरा है बेटा, बोलना नहीं। बोलते जाओगे बैच डिले होता जाएगा, परेशानी बढ़ती जाएगी। बेटा, बात शुरू कर रहे हैं मार्केट डिमांड। बेटा, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, दैट सिंपली मींस डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। बेटा, कल हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे इंडिविजुअल डिमांड के, आज मार्केट डिमांड के। इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं पांच फैक्टर, जो कल पढ़ा है, अभी मैंने नाम भी बोले। सर, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं टोटल 8 फैक्टर। कट कॉपी पेस्ट 5 फैक्टर कल वाले। कोई भी बुक उनको लिखती नहीं है, पर मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं ये 5 फैक्टर कट कॉपी पेस्ट सेम है। अगर किसी चीज को इंडिविजुअल डिमांड अफेक्ट हो रही है किसी भी चीज से, तो मार्केट डिमांड तो ऑब्वियसली अफेक्ट हो रही है। मार्केट डिमांड क्या है? सारे कंज्यूमर की डिमांड। अगर एक कंज्यूमर की डिमांड अफेक्ट हो रही है, इंडिविजुअल डिमांड अफेक्ट हो रही है, तो मार्केट डिमांड तो बाय डिफॉल्ट अफेक्ट हो रही है। समझ में आ रही है बात? तो 5 फैक्टर तो कट कॉपी पेस्ट। और बेटा अब 6 7 और 8 मैंने पढ़ा है। बेटा, 6th नंबर पे लिखा हुआ है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सामने देखते जाना, थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा। बाबू, दोनों के बारे में अलग अलग बात करनी है, साइज की बात अलग, कॉम्पोजिशन की बात अलग। सर, क्या साइज ऑफ पॉपुलेशन से मार्केट डिमांड अफेक्ट होती है? सर, क्यों नहीं होगी? आप एक बात बताओ। कभी बेटा हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 50 करोड़ लोग थी और बेटा आज 140 करोड़ लोग, क्या बेटा डिमांड बराबर है? जितनी 50 करोड़ लोग डिमांड करते थे उतनी 140 करोड़ लोग करते हैं? फटाफट से बताओ। मानते हो बेटा डिमांड बराबर नहीं है? अगर पॉपुलेशन एंड साइज बढ़ती चली जाएगी तो बेटा मार्केट डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। दैट सिंपली मींस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द मार्केट डिमांड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बहुत सिंपल बात बोली मैंने। बेटा, सेम वे कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आल्सो अफेक्ट्स द मार्केट डिमांड। मैं कहता हूं पॉपुलेशन बढ़ रही है और लार्जली उसमें बच्चे बढ़ रहे हैं। मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में ना, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं, कितने यूथ हैं, कितने अडल्ट्स हैं, कितने बूढ़े लोग हैं। ये होता है कॉम्पोजिशन का मतलब। बाबू, अब मैं कहूं मान लो इंडिया की कॉम्पोजिशन में ना ज्यादातर लोग चिल्ड्रन है, बिलो 10 या बिलो 6। बेटा, अगर हमारे देश की कॉम्पोजिशन ऐसी हो तो बेटा कौन सी मार्केट डिमांड, क्या क्या चीजें अफेक्ट हो रही होंगी? एक बात बताओ, लार्जली इंडिया में डिमांड किन चीजों की होगी? चिल्ड्रन गारमेंट्स की, बेबी रिलेटेड सप्लीमेंट्स, सैरेलैक वगैरह की डिमांड, डायपर की डिमांड, इन्हीं चीजों की तो डिमांड होगी। तो बेटा क्या कॉम्पोजिशन अफेक्ट करती है डिमांड को? क्यों नहीं? अगर मैं कहूं बेटा लार्जली फीमेल्स हैं, तो बेटा किन किन चीजों की डिमांड होगी? फीमेल गारमेंट्स की, ठीक है जी, और वो सारी कॉस्मेटिक दुनिया चांद की, ठीक है, फेयर एंड लवली जिनके ऊपर सारी लड़कियां जिंदा है। हाँ, मैं मजाक करी, मुझे थोड़ी पता है।
तुमने बताया इतनी तेज चीख के कि तुम इसी पे जिंदा हो। हाँ जी बेटा। और वो समझ में आती है बात कि साइज भी अफेक्ट करता है मार्केट डिमांड को, कॉम्पोजिशन भी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अच्छे से बात समझ में आ गई, साइज एंड कॉम्पोजिशन। आगे बढ़ाएं बात को बेटा, आगे बढ़ाते हैं बात को। आज का सेकंड फैक्टर, सीजन एंड वेदर। सर सीजन या वेदर भी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है, व्हाई नॉट? बाबू एक बात बताओ, अभी 1 महीना पहले या 2 महीना पहले पीक पर समर थी। सर किन चीजों की डिमांड? एसीज की डिमांड मार्केट में बहुत। सर रेफ्रिजरेटर की डिमांड मार्केट में बहुत। स्टेबलाइजर की डिमांड मार्केट में बहुत, क्योंकि एसी बिकेंगे तो स्टेबलाइजर बाय डिफॉल्ट। सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा। ठीक है जी। ओआरएस, ऐसी चीजों की डिमांड बहुत जो एनर्जी देती हैं, तुरंत एनर्जी देती हैं। सर रेनी सीजन चल रहा है, मार्केट में डिमांड अम्ब्रेलास, रेनकोट्स, ऐसी चीजों की बहुत। 2 महीने और रुक जाओ, मार्केट में डिमांड वुलन क्लोथ्स, थर्मल्स, जैकेट्स। तो सर क्या सीजन और वेदर डिमांड को अफेक्ट करते हैं? कैसे नहीं करते, पूरा प्रूफ है हमारे पास। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात बेटा? लास्ट फैक्टर जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। प्लीज सामने देखते हैं बेटा, हमारे देश में क्या इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? इवनली मतलब सबकी एक जैसी इनकम है क्या? क्या देखो हमारा देश के तो हालात देखो बहुत ही खराब है। मतलब रिच और पुअर के बीच जो गल्फ है, जो खाई है, बहुत 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 बड़ी है। मतलब बड़ी कहना तो बहुत ही खराब है, बहुत ही बड़ी है। ठीक है जी। मैं हमेशा इस चीज को ऐसे समझाता हूँ बेटा, एक डॉक्टर एक सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए 1 लाख रुपए मांगता है, और बेटा उसी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर खड़ा हुआ वॉचमैन 8,000 रुपए महीने में खड़ा हुआ है, जो साल भर के भी 1 लाख कमा नहीं पाएगा, और डॉक्टर 1 घंटे में 1 लाख कमा के सेटल करेगा। यही हालात है ना हमारे देश में, रिच और पुअर के, खाई बहुत बड़ी है ना। ठीक है नहीं सर, सबकी इनकम आप मानते हो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। रिच है तो बहुत रिच है, और पुअर है तो बहुत ही हालात खराब है। सर हमारे देश में एक्चुअली में बात यह है, राघव और मेघांश यहाँ देखोगे बाबू, इंडिया की शुरू की रिचेस्ट 10% लोगों की बात कर रहा हूं, जो रिचेस्ट 10% लोग हैं उनके पास बेटा देश का 90% पैसा है, और बेटा बचे हुए 90% लोग, उनके पास बेटा देश का 10% पैसा है। हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया यही है, लेकिन क्या करें? सर मानते हो बहुत बड़ा गल्फ है। मतलब एक आदमी कमा रहा है 10,000 20,000, जो कि झोपड़ियों में रह रहा है, खाने को एक टाइम रोटी मिल रही है। एक आदमी 500 करोड़ कमा रहा है भाई साहब। गैप छोटा मोटा नहीं है हमारे देश के अंदर, गैप बहुत बड़ा है। और जब बेटा गैप इतना बड़ा होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इतनी खराब डिस्ट्रीब्यूट होती है कि बेटा जिसको मिलती है तो बहुत मिलती है, जिसको मिलती बिल्कुल नहीं मिलती। तो सर एक बात ध्यान रख लेना, कभी भी चीजों की डिमांड है ना बहुत ज्यादा नहीं होती। कहने का मतलब क्या है बाबू? अगर मैं कहूं आपका देश ऐसा होता कि सबको 5-5 लाख रुपए महीना मिलते, चाहे आप क्लर्क हो, चाहे आप पियोन हो, चाहे आप बेटा ब्रांच मैनेजर हो, चाहे आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल हो, चाहे बेटा उसी स्कूल के बाहर खड़े हुए वॉचमैन हो, सबकी इनकम 5 लाख है, एक जैसी इनकम है। सर अगर किसी भी देश को आप उठा के देख लो जिसमें इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, हर ही चीज की। एग्जाम्पल ले लो कुछ भी, एप्पल, आईफोन, हर इंसान की इनकम 5 लाख रुपए महीना है, हर कोई आराम से बाय कर सकता है, बहुत ज्यादा बिकते होंगे आईफोन। सर लेकिन अगर मेरे देश की बात करें, या जिसको मिल रहा है बहुत ज्यादा मिल रहा है, जिसको मिल रहा है बहुत ही कम मिल रहा है। सर जिनको ज्यादा मिल रहा है वो तो आराम से बाय कर लेते हैं, जिनको कम मिल रहा है वो बाय कर रहे हैं। 90% पॉपुलेशन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। समझ में आ रही है बात बेटा? तो बाबू हम किसी भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, किसी भी चीज की डिमांड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इनकम, हर चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना जी? आपको लग रहा होगा बहुत डिमांड है इंडिया में आईफोन की, सर बहुत ज्यादा होती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो इनकम, इससे 10 गुना डिमांड ज्यादा हो जाएगी जितनी अभी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं पक्का से? चलो जी बाबू, अब बैक टू बैक 3 टॉपिक हैं जिसमें इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की बात आएगी। प्लीज आराम से सुनना और समझना बेटा। टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, डिमांड फंक्शन। सर थोड़ी सी बात बस मैथ्स की करूंगा, बाकी कुछ। ठीक है जी बेटा, डिमांड फंक्शन ये क्या बताता है?
बेटा ये बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। प्लीज सामने देखते रहना, गड़बड़ हो जाएगी वरना। बेटा डिमांड फंक्शन क्या बताता है? बेटा डिमांड फंक्शन बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड और बेटा क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बीच एक फंक्शनल रिलेशनशिप। बेटा यहीं से जुड़े हुए हैं मेरे पास दो टॉपिक, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन, सब सामने ही देखेंगे। बेटा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या बताता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। बाबू मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में लिख रहा हूं, बस एक ही बात मैथमेटिकल टर्म में लिखूंगा, फिर कभी नहीं लिखूंगा। ठीक है जी, आप में से मुझे लगता है किसी ना किसी ने मैथ्स में रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक पढ़ रखा होगा। बस थोड़ी सी बात मेरे को वो फंक्शनल रिलेशनशिप की फॉर्म में लिखनी है, दोबारा कभी नहीं। जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा है यार, 1 मिनट की बात है बस। ठीक है जी, इससे ज्यादा कोई मैथ्स की बात मैं करूंगा। इधर देखना चाहिए, इधर देखो प्लीज मेरी तरफ। क्या बताता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। कैसे लिखते हैं इसको मैथमेटिकल टर्म में? बेटा ऐसे लिखते हैं, dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ px pr y t एंड f। प्लीज सामने देखना, आपको तो समझ में भी नहीं आएगा भी मैंने क्या लिखा। बेटा सुनना, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी x इज फंक्शनली रिलेटेड विद, आप खुद सोचो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से थे? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर मैंने कमोडिटी एक्स लिया है तो बेटा यहां पर भी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर। सुनना, इनकम को कभी आई मत लिखना, आज से लेकर 12 तक की बात याद रखना। आई वर्ड हमने इन्वेस्टमेंट को दिया हुआ इको में, इनकम के लिए हमेशा एक वर्ड लगाते हैं वाई। ठीक है जी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टी, और बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर से एफ। ठीक है जी, सेम वे बेटा मार्केट डिमांड फंक्शन क्या बताता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। ठीक है जी बाबू, मार्केट डिमांड को अफेक्ट कर, मार्केट डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच फंक्शनल रिलेशनशिप। 3 मत लिखाना, बहुत पिटाई करूंगा। 8 लिख के आना, 5 ये, कौन से 3 आज पढ़ा है? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिए वर्ड लगते हैं पीओ, पॉपुलेशन, पीओ से स्टार्ट होता है ना, पीओ, देन सीजन एंड वेदर, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आई बात? इधर देखो मित्र, क्या बताता है डिमांड फंक्शन? ब्लैंक नहीं हो जाना, क्या बताता है डिमांड फंक्शन? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। तो बेटा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या बताएगा? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। कैसे लिखते हैं? dx is equals to function of px pr y t f। तो मार्केट डिमांड फंक्शन क्या बताता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। लिख सकते हो, मेरी बात सुन लोगे तो ज्यादा आसान होगा, नोट्स इससे कॉम्प्लिकेटेड लिखे होंगे, आई एम श्योर, 1000% श्योर हूं मैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से समझ में आ गई? चलो जी बेटा, उसके बाद टॉपिक है डिमांड शेड्यूल। इधर देखना चाहिए सर, शेड्यूल बहुत बार पढ़ लिया बाबू। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब पढ़ा तो उससे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल पढ़ा, है ना जी। जब बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा तो उसका एक अलग शेड्यूल पढ़ा। जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी पढ़ा तो उसका एक अलग शेड्यूल पढ़ा। वो शेड्यूल बहुत सारे बने। जब भी शेड्यूल आएगा, ये तो हो ही नहीं सकती ना बात की टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ना हो, कि टेबल ना बने। टेबल तो बनेगी, है ना, सिंपल भाषा में टेबल, उसी को तो हम टेक्निकली बेटा शेड्यूल बोलते हैं। तो वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसकी? डिमांड शेड्यूल है किसकी? बेटा हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं
किस बात की? डिमांड में बाबू, क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस लेवल। जब हम टेबल फॉर्म में बताते हैं कि कितने डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी डिमांड होती है, उससे ही बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है जी, शेड्यूल है तो बेटा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन तो होगी, और बेटा डिमांड को प्रेजेंट करना है तो बेटा डिमांड क्या होती है बाबू, कितने डिफरेंट प्राइसेस पे कैसी डिमांड होती है, ये बताते हैं हम डिमांड शेड्यूल। ठीक है जी, इधर देखना जी बाबू, फर्दर दो तरीके का, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगेन शेड्यूल है तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किस चीज की, इंडिविजुअल डिमांड, या ऐसे कह दो क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस लेवल बाय अ कंज्यूमर। इंडिविजुअल डिमांड याद है, वन सिंगल गुड्स एंड सर्विसेज, वन सिंगल कंज्यूमर, याद है ना बात बाबू? क्या बोल सकते हैं, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस लेवल बाय अ कंज्यूमर। और बेटा मार्केट डिमांड शेड्यूल में टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगी क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस लेवल बाय ऑल द कंज्यूमर्स। यार यही तो फर्क होता है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक एक गुड्स एक कंज्यूमर, मार्केट डिमांड मतलब एक गुड्स दुनिया के सारे कंज्यूमर। हाँ जी बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आई बात? और दिखने में कैसा होता होगा? अरे यार क्या बात कर रहे हो, दिखने में लो, 1 मिनट की बात है बाबू। टेबुलर है, टेबल बना दो बाबू, मैंने लिखा होगा एक तरफ एक कॉलम होगा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और बेटा दूसरा कॉलम होगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। और बेटा समझदार हो, देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड 1000% गिर रही होगी, है ना? क्या बताता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ग्राफिकल ग्राफिक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस लेवल बाय अ कंज्यूमर। ठीक है ना जी बेटा? मार्केट डिमांड शेड्यूल दिखने में कैसा होता होगा, प्लीज सामने देखना। अगेन पहला कॉलम होता होगा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दूसरा कॉलम होता होगा क्वांटिटी डिमांडेड बाय, मान लो बेटा मैं मान रहा हूं पूरे दुनिया में दो ही कंज्यूमर है, मानने को कितना मान लो, शेड्यूल को कितना बढ़, वो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड पक्का गिर रही होगी, क्वांटिटी डिमांडेड पक्का गिर रही होगी, देयर एक्सिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड गिर रही है, ए की भी गिर रही है, बी की भी गिर रही है। ठीक है जी, मार्केट डिमांड कैसे बनती है, दुनिया के सारे कंज्यूमर की डिमांड जोड़ दो, यही तो है सारे कंज्यूमर, दुनिया में दो ही माने मैंने, तो बाबू ये होता होगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? पक्का रिवाइज करा दो बस, कुछ कर दो मेरे को, रिवाइज कर दो। एक बात छोटी सी रहती है बस मेरी, और ज्यादा नहीं रहती, 7-5 तक का फैक्ट है बाबू। मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले डिटर्मिनेंट बताओ, टोटल कितने, टोटल कितने? 8। 5 तो कॉपी पेस्ट कल वाले, 3 आज पड़े। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फिर हमने पढ़ा बेटा डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, functional relationship between quantity demanded and the factor influencing it. Individual demand function, फंक्शनल, कितने ब्लैंक हो जाते हो तुम, गधे हो क्या? अभी तो याद करा है सारा। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, कैसे लिखोगे? dx is equals to function of px pr, इनकम को दिया हमने y, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को t, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर का f, है ना? मार्केट डिमांड फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? mdx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, शुरू की 5 बातें सेम, po कहां से आई है? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन से, सीजन एंड वेदर से आया s, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से आया d। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बेटा डिमांड शेड्यूल, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, क्या बताएंगे?
क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस लेवल, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, सॉरी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस लेवल बाय अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर, है ना। और बेटा मार्केट डिमांड शेड्यूल टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस लेवल बाय ऑल द कंज्यूमर्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो इतनी बात समझ में पक्का से। डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, डिमांड कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मुझसे इतना भी नहीं सिखाना कि कर्व का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो कभी कुछ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं चौथी से पांचवी बार बोल रहा हूँ बात, है ना। बेटा कर्व है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो है, इधर देखना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, डिमांड कर्व में किसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जो भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाया, अगर इसी को ग्राफिकली प्रेजेंट कर दूंगा तो बोलूंगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल, बस बस इतनी सी बात बोलनी है और कर्व बना के दिखाना। कर्व तो और मजाक है, मजाक मजाक खेल रहे हो बाबू। प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे कसम खा लेना, पूरी डिमांड पूरे सप्लाई में, सप्लाई चैप्टर मैंने कराया नहीं, जब आएगा तब आएगा बाबू। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हमेशा ऑन वाई एक्सिस, और बेटा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी हमेशा ऑन एक्स एक्सिस। इधर देखना चाहिए, सामने देख लो बेटा, मेरी बात शायद ज्यादा जरूरी होगी बाबू। प्राइस 1 2 3 4 5 और क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4 5, इधर देखना चाहिए बेटा। जब क्वांटिटी सॉरी जब प्राइस 5 है, क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, ये देख लो, प्राइस 5 है, क्वांटिटी डिमांडेड 1 है। 4 के ऊपर 4 हुआ जब प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 गई, 3 पे 3, 2 पे 4 और बेटा 1 पे 5, कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ठीक है जी। और बाबू मुझे तो पहले ही पता था ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व होगा फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, क्योंकि ये बात कितनी भी बार बोल दो बेटा कम है। अगर दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, एक के बढ़ने से दूसरा गिरता है, तो कर्व हमेशा कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। पीपीसी में भी देखा, सबने देखा, इंडिफरेंस कर्व को भी देखा सबने, डाउनवर्ड स्लोपिंग था। कॉन्वेक्स कॉनकेव और स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, पर हमने जितने भी कर्व अभी तक बनाए हैं सारे ही डाउनवर्ड स्लोपिंग थे, है ना। तो मार्केट डिमांड में क्या होगा, एक बात बताओ, ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये और ये इनवर्स रिलेशनशिप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये और ये भी इनवर्स रिलेशनशिप है, सभी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेंगे। पक्की बात है ना, सब कंफर्म कराना है ना। आओ जी, जितना आज कराना है ना सारा टारगेट। 4 पेज के नोट्स जरूर दिख सकते हैं, पर मैंने एक एक अक्षर करा दिया है, एक एक अक्षर। ये रहा भाई साहब इंडिविजुअल डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, मैंने भी बनाया अभी बाबू। ये मार्केट डिमांड कर्व है, अगेन एक कंज्यूमर की डिमांड डी ए, डिमांड बाय कंज्यूमर ए, दूसरे कंज्यूमर की डिमांड, डिमांड बाय कंज्यूमर बी, और बेटा मार्केट डिमांड, जब मानना दुनिया में 2 ही कंज्यूमर है तो इन दोनों की डिमांड जोड़ दोगे तो मार्केट डिमांड बन जाएगी, ठीक है जी। 4 पेज के नोट्स थे, ठीक है जी, 40 मिनट नहीं लगे होंगे, ये बात श्योर है, ठीक है जी। जितना कराना था आज का टारगेट। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, मैं बता देता हूँ, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।